हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाला है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। कैसे एक डॉग ने अपना जो मास्टर है वो ढूंढा। फाउंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। अब कैसे एक डॉग ने अपना मास्टर को ढूंढा, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सो बिफोर ये पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। यू मे नो दैट डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हमें पता है कि लाइक जो डॉग होता है और जो वुल्फ होता है वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। देखिए कभी आप लोगों ने वुल्फ, भेड़िए, कहते हैं जो भेड़िए हैं वो बेसिकली डॉगों के क्या है? पूर्वज हैं। आई एम सॉरी, मैंने सही से नहीं बना भेड़िया, लेकिन जो भी है ये पूर्वज हैं। You may also know there's something about how over the centuries humans have domesticated and tamed wild animals। और अभी हमें अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे जो वो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, हम लोगों ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को टेम करा है और डोमेस्टिकेट किया। डोमेस्टिकेट का क्या मतलब? डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालना। टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, पालना और पालतू बनाना। हमने देखा है कि हमने काउज, ठीक है, और क्या है, शीप्स हैं, शिप्स को, गूड्स को, डॉग्स को, जैसे कि है डॉग, और कौन है, और हमारे पास एलिफेंट्स हैं, और क्या है हमारे पास डॉग्स, एलिफेंट्स, काउस, कैटल्स, और कौन है? नीचे कमेंट करके बताने से कौन कौन से जानवर जिनको इंसानों ने अब पालतू बना लिया। मैं जानती हूँ आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर में बताया गया है, तो नीचे कमेंट करके बताना। हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ अ डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। अब ये स्टोरी, कहानी किसके ऊपर है? ये कैसे डॉग को इंसान, कैसे डॉग पालतू बना, ये उसकी स्टोरी है। सो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। वंस जो डॉग्स थे वो एक बार अपने खुद के मास्टर थे। मतलब खुद के मास्टर का मतलब होता है वो अपनी ज़िंदगी को, मतलब वो किसी को सर्व नहीं करते थे, वो खुद चलते थे, उनका जो मन होता था वो करते थे, जो नहीं होता था वो नहीं करते थे। एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और उस तरीके से रहते थे जिस तरीके से भेड़िए रहते थे। डॉग्स एकदम भेड़ियों की तरह करते थे, खुद की मर्ज़ी से जीना, दुनिया गई भाड़ में, इस तरीके की मैंटालिटी के साथ रहते थे। इन फ्रीडम, आज़ादी में रहते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। लेकिन एक दिन एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जिसको ये ज़िंदगी पसंद नहीं आई। इल प्लीज्ड का मतलब होता है कि उसको उसमें मज़ा नहीं आया, वो इस ज़िंदगी से खुश नहीं था, इस आज़ादी से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग मतलब भटकना, इधर उधर भटकना, जाना। उससे वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। ऑल बाय हिमसेल्फ, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से थक चुका था। हम आगे पढ़ते हैं। लुकिंग फॉर फूड, खाने के लिए ढूंढते ढूंढते, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और इससे भी वो काफ़ी डरता था उन लोगों से जो उससे ज़्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्गर थे, उनसे ज़्यादा मजबूत थे। ही थॉट इट ओवर, उसके बारे में सोचा उसने, एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम वो टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। सो जो डॉग था, जैसे कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा, वो काफ़ी थक चुका था। एक डॉग ऐसे पैदा हुआ जो आज़ादी से, फ्रीडम से काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था? थक चुका था। उसने डिसाइड करा कि उसको एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो दुनिया में, धरती में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसको वो क्या करे? जिसको वो सर्व करे। क्या करे? सर्व करे। वो उसका नौकर बनना चाहता था। उसने ये डिसाइड करा। एंड ही बिगेन टू सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो ऐसे मास्टर को ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉग किन किन चीज़ों से थक चुका था। अब उसमें ये लिखना है, वो खाना ढूंढ ढूंढ के थक चुका था, और वो इससे भी थक चुका था कि वो हमेशा डर के रहता था कि कोई उसको आके खा ना जाए, वो उससे बड़ा हो, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनसे मतलब उनके, वो उसको घायल ना कर दे, उसको मार ना दे, खा ना जाए, इस कारण से। ही वॉकड, वो चला और वो चला, एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, और इस बार वो उसको एक किंग्समैन मतलब होता है खुद का कोई रिलेटिव जिससे हमारा कोई खून का नाता हो या हमारा कोई दूर का रिश्ता हो, उसको किंग्समैन कहते हैं। अब एक वुल्फ, वो उसको एक बहुत बड़ा भेड़िया मिलता है, और जैसे कि हमें पता है भेड़िया और जो डॉग्स होते हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स मतलब खतरनाक, फियर्स मतलब भयानक, खतरनाक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्ट, जो वुल्फ था उसने उसको क्या कहा, डॉग को, कि तुम कहाँ जा रहे हो?
आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सर्विस पे रख ले, मतलब नौकरी पे रख ले, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या वो कहते क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगी भेड़िए? आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं, द वुल्फ सेड, एंड दिस वॉज एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो डॉगी था उसने वुल्फ को अपना मास्टर बना लिया और उसके बाद वो लोग चल पड़े। देन दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो फिर चले और फिर वो चले, एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और उसके बाद जो भेड़िया था उसने अपनी नाक को ऊपर करा और स्निफ्ट, स्निफ्ट का मतलब होता है कभी हम सूंघते हैं ना अजीब से तरीके से किसी चीज़ को सूंघते हैं, वो सूंघने लग गया, और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और फिर उसके बाद वो एकदम से जैसे वो रास्ते पे चल रहे थे हमसे कूद के वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। ठीक है, जो वुल्फ था उसने कुछ सूंघा और उसके बाद वो जल्दी से जाके झाड़ियों में जाके छुप गया, एंड क्रिप्ट डीपर इन दी फॉरेस्ट, और झाड़ियों में छुप के वो एकदम से ना फॉरेस्ट के अंदर अंदर घुस गया, बड़े अंदर। द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज्ड, जो डॉग था वो एकदम से हैरान हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू, वो कहते कि क्या हो गया, कि क्या तुम्हारे ऊपर क्या आ गया मास्टर? एंड ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू, कि किसने तुम्हें डरा दिया? कांट यू सी, कि तुम देख नहीं सकते? वुल्फ ने बोला, देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो कहते हैं कि तुम्हें देख नहीं सकते, वहाँ एक भेड़िया है, वो हम दोनों को खा जाएगा। Of seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब जो डॉग था उसने देखा कि यार भेड़िया तो बियर से डर गया, तो इसका मतलब तो वो जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से। तो डॉग ने डिसाइड करा ठीक है मैं भेड़िए को छोड़ दूंगा और मैं डॉग की साइड बियर की साइड ले लेता हूँ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। फिर उसने क्या कहा, बियर को कहा कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द बियर एग्री टू दिस रेडीली, और फिर उस पर जो बियर था वो रेडीली मतलब काफ़ी उसने हाँ कर दिया खुशी खुशी। And said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. वो कहता है फिर जो उसके बाद वो फिर चलते हैं और उसके बाद जो बियर होता है वो डॉग को कहता है कि हम एक काऊ का झुंड ढूंढते हैं, फिर मैं गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खा लेंगे। ईट आर फिल का मतलब जितना भी हमारा होता है, जितना भी हमें खाना होगा हम उतना खा लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा हर्ड ऑफ काउस, फिर जाते हैं और फिर वो एक काउस का झुंड देखते हैं। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब जैसे ही वो आने वाले थे वो एकदम से रुक जाते हैं एक बहुत टेरिबल नॉइज़ के कारण। The cows were moving loudly and running up in a panic in all directions. जो काउस थी वो मूव कर रही थी, मतलब काउस अपनी आवाज़ निकाल रही थी बहुत तेज़ों से और भाग रही थी पैनिक में, घबराहट से भाग रही थी हर एक डायरेक्शन में। The bear looked out from behind tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो बियर है वो देखता है जो ट्री होता है उसके पीछे से देखता है और फिर उसके बाद वो भी काफ़ी तेज़ भाग जाता है वो उसके अंदर जंगल के अंदर। अब क्यों भाग जाता है बियर, इसके बारे में हम अभी पता लगाते हैं। Now what did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब वो कहता है कि मुझे यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ क्यों आया, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। वो कहते हैं बियर एकदम से मतलब घबरा के वो फिर जब जंगल में चलता है तो वो कहता है खुद को कि मैं क्यों यहाँ आया। और फिर वो डॉग को कहता है जो लॉयन है वो जो यहाँ फॉरेस्ट को रूल करता है इस एरिया के अंदर। अब डॉग तो हैरान हो जाता है, वो कहता है लॉयन, वो कहता है लॉयन वो कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है, बियर कहता है एकदम वो लॉयन है, वो इस धरती का सबसे ज़्यादा खतरनाक बीस्ट है, जानवर है। इस बार डॉग कहता है वेल देन आई से गुड बाय टू यू। फिर वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, बाय बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे वो मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। इस बार जो डॉग होता है वो बियर को छोड़ के लायन की तरफ चला जाता है और फिर लायन को कहते हैं कि तुम मेरे मास्टर बन सकते हो, और फिर जो लायन होता है वो एग्री कर देता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसके बाद जो डॉग होता है वो लॉयन के साथ रहता है और उसको काफ़ी समय तक उसको सर्व करता है, उसके साथ बना रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। अब वो जो ज़िंदगी थी ना वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी थी और उसको कोई कंप्लेन नहीं थी, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। For there was no stronger beast in the forest than the lion, क्योंकि
कोई भी खतरनाक जानवर नहीं था लॉयन की बजाय पूरे फॉरेस्ट में। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। और फिर कोई भी जो दूसरे जानवर थे उनमें से किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो डॉग को टच करे और उसको ऑफेंड करे। ऑफेंड करे मतलब ऑफेंड का मतलब होता है उसको इस तरीके परेशान करना, यानी कोई ऐसी बात बोल देना जिससे उसको गुस्सा है या उसका दिल दुख जाए, उसको ऑफेंड कहते हैं। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ दैट रैन amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। अब वो कभी पहाड़ी की चोटी पे चढ़ रहे थे और जब वो पहाड़ी के किनारे पे आते, जैसे पहाड़ी है ठीक है, अब इसका जो किनारा होता है वो वहाँ पे वो जा रहे थे और फिर वहाँ एकदम से रुक जाते हैं दोनों। जो लायन होता है वो एकदम से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। फिर इस बार वो एकदम चिल्लाता है लायन, और उसके बाद वो जो ग्राउंड होता है वहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के ऊपर वो अपने छेद करता है अपने पैरों से, उसको मतलब क्या खुरचता है ज़मीन को, गुस्से से वो ज़मीन को खुरचता है और उसके बाद वो एक होल बना देता है वहाँ ज़मीन पे। और उसके बाद देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर उसके बाद वो धीरे से पीछे हटने लगता है। अब दोबारा से इसको समझते हैं क्या हो क्या रहा है। सो एक दिन जो डॉग है और जो लायन है वो दोनों साइड बाय साइड एक जगह पे जा रहे थे और वो पहाड़ी की चोटी पे जा रहे थे। और जैसे वो चोटी के किनारे पहुँचे ना, लायन एकदम से रुक गया। रुकने के बाद उसने वो अपने छोटा चिल्लाया और उसको फिर गुस्सा आया। उस गुस्से के मारे उसने अपने पैर को ज़मीन पे खुरचना शुरू कर दिया, जिस कारण से एक होल बन गया। और उसके बाद वो धीरे से पीछे हटने लग गया। वट इज़ इट मास्टर, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग। कहते कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हो गया। आस्क द डॉग सरप्राइज, मतलब वो हैरान हो जाए दोबारा से। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। वो कहता है मुझे एक इंसान की खुशबू आ रही है कि वो यहाँ आ रहा है। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। कहते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए या दौड़ना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद वो कहता है, फिर वो जो डॉग है वो लायन को कहता है कि ठीक है फिर ये अब हमारा गुड बाय है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड ऑफ डॉग वेंट टू जॉइन दी मैन। और उसके बाद जो डॉग होता है वो इंसान को ज्वाइन कर लेता है। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। उस पर फेथफुली मतलब बिना किसी झूठ के, बिना किसी धोखे के, फेथफुली मतलब पूरे विश्वास के साथ वो उसको सर्व करता है। This happened a long ago, but to this day, the dog is a man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन जो डॉग है वो अभी भी इंसान का सबसे लॉयल, सबसे ईमानदार सर्वेंट है और उसको किसी और मास्टर के बारे में नहीं पता। सो ये स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 2 था, जिसके अंदर हमें पता चला कि जो डॉग है वो कैसे एक इंसान का सर्वेंट बना, कैसे वो डॉग ने इंसान को सर्व करना शुरू करा। सबसे पहले वो कहाँ गया, सबसे पहले वो गया वुल्फ के पास, जो कि उसका रिश्तेदार था। लेकिन वुल्फ किससे डरता था, वो डरता था बेयर से, तो वो कहाँ गया, बेयर के पास। लेकिन उसके वहाँ जाके उसको पता चला कि बेयर किससे डरता है, लायन से। फिर वो लायन से के साथ वो रहने लग गया और फिर लायन को उसने बहुत टाइम तक सर्व करा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि लायन इंसान से भी डरता है, तो उसके बाद उसने क्या करा, उसने लायन को टाटा बाय बाय करा और इसके बाद वो इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया। और इंसानों को अभी भी डॉग सर्व करता है आज तक। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, कोई सजेशन देना वो भी दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।